हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर ही होंगे। आज हम लोग प्रतिशत का भाग 6 लेके आए हैं, ठीक है। और आज हम लोग का लास्ट क्लास है, प्रतिशत का जो है आज लास्ट क्लास है। और हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे वो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे, ठीक है। कि अंतिम में हम लोग अब इसके ख़त्म होने के बाद क्या पढ़ाने वाले हैं। चलिए आज हम लोग प्रतिशत का भाग 6 देख लेते हैं। और वैसे तो प्रतिशत बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना मेरे साथ जुड़े रहें और भाग 6 को वीडियो जितना भी है 1 से लेकर 6 तक वीडियो पूर्णता देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं बनेंगे, बिल्कुल सवाल बनेंगे, 100% सवाल बनेंगे। जो पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको लगाइए और सवाल को बनाइए। आज हम लोग 6 में प्रतिशत भाग को क्या सीखने वाले हैं, ध्यान रखना। आज हम लोग सीखेंगे, ये सीखेंगे कि प्रतिशत में सवाल ऐसे पूछ जाते हैं कि जैसे आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कुत्ता है, बिल्ली है, और उसके साथ साथ कुत्ता है, बिल्ली है, उसके साथ साथ ये भी पूछ जाता है ना कि कुत्ता ने 4 बिस्कुट खाया, बिल्ली ने 8 बिस्कुट खाया। तो ऐसा ये दोनों का जो बीच में है वैसे कितनी प्रतिशत का दोनों का जो है एक्यूरेट वैल्यू क्या होना चाहिए, जो दोनों का सही मान निकल जाए, ठीक है। तो आज हम लोग सवाल उसी को देखने वाले हैं। बहुत ईजी है, बस आपको समझना इसमें बेहतर तरीका से, क्योंकि जितना आप समझते हैं उतना ही आपका बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझने का पहले प्रयास करना, क्योंकि आप जितना बेहतर समझिए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। कहने का सवाल से मतलब है ना कि एक कमरा है, ठीक है, और कमरा में 2 जानवर है, ठीक है। जो उसमें से बिस्किट जो डाला हुआ है, इसमें से आपका 7 है, आपका बिस्किट खा रही है बिल्ली, और कुत्ता कितना खा रहे हैं, 9 बिस्किट, ठीक है। और ये बोल रहा है कि वो दोनों के, कुत्ता और बिल्ली दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, वो 45 जानवर द्वारा खाया जा रहा है। उसमें दोनों 45 जानवर ही हैं, ठीक है। मतलब अब ये नहीं पता है कि इसमें बिल्ली कितना है और कुत्ता कितना है। और दोनों के मिल कितना खा रहा है बिस्कुट, 355 बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है। ये 355 बिस्कुट खा रहे हैं। ये 355 बिस्किट जो खा रहे हैं, आखिर जो है कितने कुत्ते खा रहे होंगे और कितने बिल्लियाँ खा रहे हैं। तो यहाँ पर तो लिखा तो है कितना बिल्ली कितना खा रहा है, लेकिन इसमें से ये बताया जा रहा है ये बिस्किट खा रहा है, ना कि कुत्ता खा रहा है। मतलब कुत्ता जो है नहीं बिस्किट खा रहा है और बिल्लियाँ 7 बिस्कुट खा रहा है, लेकिन ये नहीं बोला है कितना कुत्ता खाया है, उस कुत्ता को निकालना और कितना बिल्ली को निकालना है, ठीक। तो सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक कमरे में 2 तरह के जानवर, जिसमें से कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और जबकि प्रत्येक कुत्ते कितने, 9 बिस्किट। 45 जानवर द्वारा कुल जो है 355 बिस्कुट ही खाए हैं। मतलब 45 जानवर है, उसमें से मात्र है 355 बिस्किट ही खाए हैं। कुत्ता और बिल्ली की संख्या निकाले। सबसे पहले समझते हैं कि जानवर कितना है, कुल कितना है। आपका जानवर है 45, ठीक है। अब समझने की बात करते हैं, पूरा जानवर कितना है, 45। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो ये कुत्ता जो है, सॉरी बिल्ली जो है, बिल्ली मतलब कैट जो है 7 बिस्कुट खा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो बिल्लियाँ जो है ना, ये जो बिल्लियाँ कितना खा रही है, 9, ठीक है। बिल्ली कितना खा रहा है, 9। इसको कर लेते हैं ना कैट, सॉरी डॉग जो है कितना खा रहा है, आपका 9। अब ये भी समझते हैं कि जब ये 9 खा रही है, अब हम लोग क्या ऐसे डाटा 7 और 9, क्या डाटा ये फिक्स है, हो सकता है ऐसे ऐसे निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं कि 7 + 2, आखिर तो 7 2 9 ही होने वाला है ना। डाटा हम ऐसे किस लिखे, क्योंकि इसलिए लिखिए ताकि वो डाटा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और बनाने में सुविधा हो जाए। अब देखो 7 जो है कुत्ता भी खा रहा है और 7 बिल्ली भी खा रही है और 7 कुत्ता भी खा रहा है। ये 2 एक्स्ट्रा किस लिखे हैं, इसको बाद में समझाएंगे, पहले इतना समझिए, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर आप जब वीडियो देखेगा ना तो उसमें यस लिखेगा, ठीक है, ताकि हमें भी समझ में आए कि चलो कितना उस समय समझ में आया था। हालांकि वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आ जाए, बस अब तक शुरू से देखिए। ये जो है डॉग को हम लोग फिक्स कर लिए और कुत्ता तो 7 तो था ही पहले, ठीक है। अब समझते हैं, ये जो है 45 जानवर में से एक आपका जो है, आपका जो बिल्लियाँ जो कितना खा रही है, 7, और कुत्ता कितना खा रही है, 9, लेकिन हम दोनों का फिक्स कर लिए हैं। अब ये दोनों 45, आखिर तो कुत्ता और डॉग दोनों मिला कितना है, 45 जानवर है, लेकिन ये नहीं कहा कि कुत्ता कितना और बिल्ली क्या है, तो निकालना हमें है। तो सबसे पहले समझते हैं ये दोनों का जो ये 45 जो है जानवर है कितना बिस्किट खा रहा है। बिस्किट खाने के लिए खा रहा है ना, बिस्किट कितना खा रहा है, तुम देख रहे हैं 7 जो है, ये दोनों का डाटा फिक्स है, दोनों 7 खा रहा है। 45 जानवर है, आप इससे गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 315।
ठीक है। इसका मतलब ये जो दोनों का जो है डाटा जो है एक कितना बिस्किट खा रहा है, 315 खा रहा है। और इसमें से ध्यान रखना है कि पूरा जो है कुल कितना है, कुल आपका है 355 है ना जी। कुल जो है बिस्किट कितना खाया जा रहा है, 355, लेकिन ये दोनों ने मिलकर कितना खाया, 315 ही। लेकिन ये आखिर तो 315 खा रहा है और दिया हुआ 355, किसके वजह से, ये जो कुत्ता जो एक्स्ट्रा खा रहा है इसके वजह से वो ज्यादा हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो हम इसमें से डिफरेंस लिखा लेते हैं। डिफरेंस लिख लेगा तो आपका हो जाएगा 40, ठीक है। ये 40 जो है बिस्किट ये एक्स्ट्रा है अभी इस। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा किसके वजह से हुआ, ये जो है ना, ये जो कुत्ता है, ये जो दूध ज्यादा खा रहा है इसके वजह से एक्स्ट्रा हुआ। तो हम निकाल लेते हैं कुत्ता की जो है ना, डॉग की निकाल लेते हैं। ये होगा 20, यही आपका निकल गया कुत्ता, है ना। इसमें से कुत्ता की संख्या कितना है, 20। अब पूरा नंबर कितना है, 45। अगर कुत्ता 20 है तो बिल्लियाँ कितना होगा, 25। यही तो पूछ रहा था, है ना। कुछ में से बिल्लियाँ हैं और कुछ कुत्ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कुत्ते की और बिल्लियाँ की संख्या निकाले, तो निकल तो गया कुत्ता कितना हो गया 20 और बिल्लियाँ कितना हो गया 25। बस यही सवाल था। अब दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। अच्छा, लॉन्ग भी बनाने का तरीका है, लेकिन लॉन्ग हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लॉन्ग में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और मेरे पास उतना समय रहता नहीं है जिसमें से आप मतलब इतना डिफिकल्ट से बनाया जाए, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आएंगे। उतारे जल्दी इसको। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 2 है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस, है ना, परसेंटेज, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे सवाल को देखे हैं। इसको हो सके ना दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। बस बनावे का तरीका खाली थोड़ा सा चेंज रहेगा कि इसमें से कैसे सोचने का तरीका, है ना, बनाने का तरीका वही रहेगा, सोचने का तरीका हल्का सा चेंज रहेगा। अच्छा, बनाने का तरीका बोले कि अलग रहेगा, एकदम नहीं रहेगा, ठीक, वही तरह से। अच्छा, अलग हो भी सकता है तो अलग हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल को बताया जाए ताकि आपको ज़्यादा कष्ट न हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आगे हैं। बोलते हैं एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे, है ना, कुछ चूहे और कबूतर हैं। मतलब एक चिड़ियाघर है और उसमें से कबूतर हैं और क्या है, चूहे हैं। अगर सिर गिना जाए, मतलब उसका जो मुंडी सिर गिना जाए तो 200 कितना हो रहा है, 80। और पैर गिना जाए तो कितना हो रहा है, 820। बम लफड़ा हो गया सवाल को। क्या कहने का मतलब, अगर हम लोग उसका है ना हेड, मतलब माथा जो गिन रहे हैं हम लोग, कितना हो रहा है 280, लेकिन उसका जो पैर गिन रहे हैं कितना हो रहा है 820। कबूतर की संख्या ज्ञात करना, मतलब कबूतर उसमें कितना है। अच्छा, सिर तो कबूतर है या आपका चूहा है, एक ही होने वाला है। पैर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि कबूतर कितने होते हैं, पैर 2, और चूहे कितने होते हैं, 4। ये चीज को समझना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर सिर क्या है। तो सिर तो दोनों का तो फिक्स होगा, है ना जी। 280 है, इसका मतलब है कि पूरा टोटल उसमें है, चूहा और कबूतर कितने हैं, 280। 280 आप समझना है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं चूहे और कबूतर, ठीक है। कबूतर कितना है और चूहा कितना है, समझते हैं इस बात को, ठीक है। कबूतर कितना होगा, कबूतर कितना पैर होते हैं, 2 ही होते हैं। और चूहा कितना पैर होता है, चूहे के आपका होता है 4 पैर, ठीक है। चूहे कितना होते हैं, 4 पैर। तो क्या हम 4 लिख दे, नहीं, आप जस्ट बताएं कि हम पहले डाटा इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। तो डाटा फिक्स कैसे करेंगे, तो 2 पैर अब प्लस 2 पैर। देखिए अब सही हो गया ना जी, 2 कितना हो गया, 4 पैर हो गया। दोनों का डाटा का फिक्स हो गया। अब यहाँ भी हो गया, अब यहाँ भी हो गया, दोनों डाटा कितना हो गया, फिक्स हो गया। अब समझते हैं इस बात को। इसका भी 2, अब इसका भी कितना, 2। ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसके लिए ये ज्यादा ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझ डाटा को फिक्स कर ले ताकि आपका गणित को बनाने में बहुत आसान हो जाए। अच्छा, इसका भी सिर होगा तो एक ही सिर होगा, इसका भी सिर कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। पैर तो दोनों का तो समान ही कर दिए ताकि 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको समान करने के लिए इसको हम लोग 4 को दो भाग में बांट दिए, ठीक। तो जो 280 जो है ये कितने लोग हैं, कितने हैं, दोनों का पैर कितना है, समान होगा। आपको निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 560, ठीक है। 500 कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब है कि चूहा
और कबूतर दोनों का पैर कितना हो गया 560, लेकिन पैर गिना जाए तो कितना हो रहा है 820। तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना कुछ पैर, तो किसके वजह से हो रहा है, ये चूहा के वजह से हो रहा है, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा भी तो हो रहा है ना। तो 820 में से हम लोग कितना घटा लेंगे 560, ठीक है, घटाएंगे तब हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 7 200 कितना हो रहा है 60, ठीक है, 200 कितना हो जा रहा है 60। अब समझना है ये 260 जो है ये किसका पैर होगा, तो ये चूहा का पैर होगा सर, क्योंकि ये तो डाटा तो फिक्स हो गया, कबूतर और चूहा का तो डाटा फिक्स हो गया। ये जो 260 किसका हो रहा है, तो चूहा के वजह से हो रहा है ना, तो जो 260 जो है ये आपका हो जाएगा चूहा के वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक ध्यान रखिए, ये जो चूहा जो है आपका, ये जो चूहा जो है 200 कितना हो रहा है बताइए 60, ठीक है, लेकिन चूहा का पैर कितना होता है, चूहा का पैर कितना होता है 2, चूहा का पैर 2 ही, ऐसे तो चूहा का 4 पैर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 आपको एक्स्ट्रा में हम लोग काट के निकाल दिए हैं ताकि वो समझने में आपको आसान हो जाए। तो इसको हम लोग भागा देंगे तब हो जाएगा चूहा कितना आ जाएगा, भागा देंगे तब हो जाएगा काटेगा ना जी 13 दूनी 26 130। अब समझना चूहा कितना हो रहा है 130, अगर चूहा 130 है तो कबूतर कितना होगा, जान रहे हैं कि पूरा कितना है 280, चूहा कितना है 130, कबूतर कितना होगा, आप दोनों को इसमें से डिफरेंट घटा लेंगे तो 280 माइनस 130 है ना जी, पूरा सिर कितना है 280, चूहा का सिर कितना हो रहा है 130, तो ये निकलेगा कितना निकलेगा, अब जो निकलेगा से कबूतर के निकल जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा आपका ये 150। यही आपका आंसर हो गया, बस बहुत सिंपल था, मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन सिंपल तरीका से बना गया, कोई भारी चीज तो है नहीं। अच्छा ऐसा सवाल को और भी तरीका से आप डील कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेहतर इस तरीका से लगता है क्योंकि ये आसान तरीका से बन जाता है ना। अच्छा ऐसे एक और ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ले लेते हैं जनसंख्या पर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना चेंज रहेगा उतना बनाने में बेहतर है। इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द इसे उतार लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चोट लगल बा, चलो 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 चलो, कम सोना कर हल्का। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग उतार ले होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ये आपका जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित कहने का मतलब हुआ किसी कारण शहर में महिला और पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो बढ़ने का जो है वो डाटा कितना बढ़ जाता है उसको निकालना है, ठीक है, समझते हैं सवाल को। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, मतलब पहले जो थी शहर की जनसंख्या कितना था 6000 है, अगर पुरुष में है ना, पुरुष का जो है 5% की दर से बढ़ जाता है, मतलब पुरुष की जो संख्या उसमें बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है जी 5% की दर से, और महिलाओं की जो है कितना बढ़ता है 9% की दर से बढ़े, तो शहर की जनसंख्या कितना हो जाती है 6500, मतलब ये पुरुष और महिला की जो संख्या बढ़ने के कारण कितना हो रहा है 6500 हो जाते हैं। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, मतलब देखिए पुरुष जो है परसेंटेज में है, मतलब डाटा एक्यूरेट नहीं है कितना नंबर है से, महिला भी है वो भी परसेंटेज में दे रहा। अब हम इसको प्रतिशत में नहीं, हमको अंक में निकालना, कितना अंक है वैसे या कितना उसका नंबर है, मतलब महिला कितना नंबर है और ये पुरुष कितना है नंबर, तभी तो पता चलेगा ना कि कुल जनसंख्या कितना उसमें था पहले, ठीक है, और कितना बढ़ा। अच्छा सबसे पहले समझते हैं पहले कितना था 6000, बढ़ा कितना 6500, तो बढ़ोती कितना हुआ पहले छू देख लेते हैं, बढ़ोती जब 6500 था, ठीक है, पहले था, बढ़ा कितना 6500 पहले बढ़ गया, अब पहले कितना था 6000 था, हम लोग इसको हम लोग डिफरेंट निकाल लेते हैं ना जी, तो कितना बढ़ा, तो यही तो बढ़ा है 500, इसमें से बढ़ोती हो गया, पहले से अपेक्षा आपको कितना बढ़ा है 500 ज्यादा हो गया, ठीक है। अब समझते हैं सवालों को, ठीक है, पुरुष है और महिला ये दोनों की प्रतिशत क्या हो रही है बढ़ रही है, पहले कितना था, पहले आपका कितना था जी, तो पहले आपका था कुल जनसंख्या उसमें कितना था 6000, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये पुरुष जो है जिसको बोलते हैं मैन, है ना जी, क्या बोलते हैं मैन, और आपका एक जो है आपका महिला क्या बोलते हैं वोमेन, ठीक है वोमेन। अब सवालों को समझते हैं, ये जो है आपका पुरुष और मैन के क्या कहानी है,
ठीक है, समझते इस बात को कि पुरुष जो है आपका कितना है 5%, ठीक है, महिला कितना है आपका 9%। महिला कितना है जी 9% दिया हुआ है ना जी, महिला 9%। क्या हमें 9% लिखना क्या सही है, उचित है? एकदम नहीं उचित है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डाटा यहाँ सेपरेट नहीं हो रहा है। सेपरेट नहीं होगा तो इसको हम लोग डाटा को सेपरेट करेंगे, तो 5% अब प्लस 4%। क्या डाटा सेपरेट हो गया? दोनों 5-5, हाँ दोनों सेपरेट हो गया। अब जैसे सेपरेट हो गया अब निकालना आसान हो गया, ठीक है। अब समझते हैं सवाल को। ये जो है 5% हो रहा है किसके वजह से? 6000 का है ना जी, दोनों का 6000 का 5%। प्रतिशत लिखा हुआ तो 100 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, काटेंगे 2 से 2 जीरो खत्म, आपका हो जाएगा कितना निकलेगा? 300, ठीक है। अब कितना निकलेगा जी? 300। अब हमें जो है कितना जनसंख्या बढ़ के आया था? कितना बढ़ा था? 500। अब ये जो है पुरुष जो है कितना निकला जाएगा? 300। 300 में से हम लोग 500 घटा देते हैं, प्रतिशत में था ना जी, तो ये कितना निकलेगा? 200, ठीक है। अब जो ये 200 है ये कौन सा निकलेगा? 200 जी किसके प्रतिशत निकलेगा? ज्यादा एक्स्ट्रा किसका है? तो ये 4% महिला जो है एक्स्ट्रा हो जाने के वजह से ये इतना ये शेष आ रही है। तो इस शेष को जो जितना आ रही है, यहाँ 4% जो दिया गया है उसमें लोग क्या इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना आता है, और फिर उसके बाद आपका आंसर सामने दिखाई देगा। चलिए समझते हैं, लिख सकते हैं महिला, ठीक है, महिला, महिलाओं, ठीक है। गुण किसका निकालेंगे जी? आपका निकालते हैं 4% का, ठीक है। महिला कितना है जी? 4% है ना, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 नीचे रखेंगे, बराबर कितना हो जाता है? 200। आप इसको काटिएगा तब कितना हो जाएगा? ये 50, ठीक है। अब 50 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? महिला जो है आपका आ गया, महिलाओं जी हैं आपको कितना आ गया? महिला जो आपका हो गया इसमें से गुना कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 5000, ठीक है। महिला कितना आ गया? 5000। महिला कितना आ गया जी? 5000। पूछा उसने कुछ, महिला और पुरुष के दोनों को जनसंख्या निकाले। अच्छा पहले समझते हैं पूरा कितना था। पूरा तो आपको 6000 था, लिखा हो ना पूरा कितना, टोटल 6000 है। महिला कितना है? 5000। महिला आया 5000, ठीक है। तो पुरुष कितना आएगा? महिला का 6000 तो पुरुष कितना होगा? 1000, यही तो होगा। दोनों को जोड़ लीजिएगा तब हो जाएगा कितना होगा? 6000। सवाल बहुत ईजी था, और ऐसे सवाल कभी कभी सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में पूछ जाते हैं कि महिला के बढ़ोतरी के कारण या पुरुष के बढ़ोतरी के कारण जनसंख्या के बढ़ने के वजह कितना बढ़ा और कितना महिला बढ़ा। इसका मतलब महिला कितना थी? 5000 और पुरुष कितना था? 1000 था। सवाल यही था, निकल गया पुरुष और महिला के। बहुत ईजी था। एक सवाल और जो आपका लास्ट सवाल रहेगा, और आज के बाद प्रतिशत भाग खत्म। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसके लिए अभी इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग, अच्छा वीडियो को उतारने से पहले एक चीज़, ये हमारा भतीजा है, ठीक है, और इसको भी लग रहा है कि हम भी पढ़ाएं, लेकिन अभी बच्चा है इसलिए नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन हाँ बोल रहा है हाथ से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। देखिए इशारा कर रहा है, और हो सके तो इसको भी नन्हा से बच्चा से जब हम हो जाएंगे बूढ़ा, ये हो जाएगा जवान, तो ये भी पढ़ाएगा, ठीक है। पढ़ाएगा ना रे? पढ़ाएगा ना रे? हाँ देखो किताब की ओर इशारा कर रहा है। चलिए तब लगे वीडियो को उतार लीजिए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए इसको ले लिए थे, इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग थ्योरी खत्म हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका है सेम सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों सेम ही सवाल है। बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दे देना है, ठीक है। और ये सवाल बहुत ही आसान है, कोई भारी सवाल तो है नहीं, और उसी तरीके से जो है जो हम लोग उसमें पीछे क्वेश्चन नंबर 3 पर देखे थे, ठीक है। और इसे बनाकर हमें आंसर बताएं कितना इसका आंसर आया है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी जस्ट लेने वाले, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, और उतारने के बाद बना के फट से हमको कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को उतारिए, और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे जाना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये भी एक सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे कोई व्यक्ति खर्च भी करता है और दान भी करता है, उसके बाद भी पैसा बचा लेता है, ठीक है, तो कितना इनकम उसको कमाता है। सवाल इसी से संबंधित है, और समझते हैं सवाल को, ठीक, बिना टाइम गवाए।
एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब किसी गाड़ी पर आने जाने में खर्च करता होगा, और 20% खाने पर खर्च करता है, और खाने में कितना खर्च करता है, 20% खर्च करता है, और फिर 120 रुपया दान भी देता है, इसके बाद भी 120 रुपया दान भी देता है। फिर बोलता है इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपया बचता है, मतलब सब देने के बाद भी उसके पास कितना बचता है, 1400 रुपया बचता है। ठीक है, उसकी आय ज्ञात करें, उसकी आय क्या था जिसमें से 1400 पैसा बचा भी रहा है, और परिवहन पर खर्च कर रहा है, और खाने पर भी खर्च कर रहा है, और दान में भी दे रहा है 120 रुपया। तो वो हमें ऐसे कितना रुपया वो कमा रहा है उसको खर्च के निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि ये कुछ डाटा हमने फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब ये भिन्न क्या होता है उसको निकालना है। तुमको पता तो है 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, लिखवाए हैं देख लीजिएगा, और 20 का कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसका मतलब है ये आपका ये ओरिजिनल है ना, ये आपका क्या है, आपका ये ओरिजिनल मान है, ये भी क्या आपका ओरिजिनल मान है। इसका मतलब है कि 5 परिवहन पर खर्च करता था, इसका मतलब है कि 20 कमाता है तो खर्च कितना करता है, 1 रुपया। अच्छा, इसको निकालना कुछ है, उसकी आय ज्ञात करे, तो मान लेते हैं ना उसकी आय कितना है 100 रुपया, मान लेते उसकी आय कितना है 100 रुपया। ठीक है, और बोलता है कि 20 कमाता है लेकिन 1 खर्च कर देता है, तो कितना की बचत होगा, 20 रुपया के, है ना। 20 रुपया जब कमाता है 1 की खर्च, तब बचत कितना, 19, बचत कितना होगा जी उसका 19 रुपया, 19 कितना बचत होगा 19 का। ठीक है, और फिर बोलता है 5 कमाता है 1 की खर्च, तब बचत कितना 4 का, इसका मतलब है बचत कितना हो जाएगा 4 का। ठीक है, इसके बावजूद भी 120 रुपया दान देता है, इसके बावजूद भी 120 रुपया दान देता है, तो 120 रुपया घटा देंगे, क्योंकि ये भी तो आखिर जो इसके बावजूद 120 रुपया दान देता है, ये भी तो खर्चे कर रहा था, इसको घटाएंगे ना अपने ने, पॉकेट में जितना भी पैसा आ रहा है तो ये भी तो दान दे रहा है, तो ये भी तो खर्च हो रहा है, तो घटाएंगे ही। इसके बावजूद जो है उसके पास कितना बचता है 1400 रुपया, इसके बावजूद उसके पास कितना बचता है 1400 रुपया, बस हो गया। ये मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीका से बनाया गया, इसमें कोई भारी चीज है ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि ऐसे सवाल को भारी तरीका से डील किया जाए, मतलब बहुत शॉर्ट तरीका है। चलिए समझते हैं इस बात को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालेंगे, अच्छे से काट लेते हैं, 5 से कट गया। ठीक है, और इसमें से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 19x। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 25 बराबर, अच्छा -100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेगा ना जी 1400, लीजिए एक स्टेप बढ़ जाते हैं, 1400 प्लस 120, इसको जोड़िएगा तो 19x बटा 25, इसको जोड़े कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1520, 1500 कितना हो जाएगा जी 20। अच्छा, एक सीधा रखिए, कट भी रही है, ये कितना होता कट जा रही है आपका, ये कट जा रहा है 80, माने ये 80 कट गया। ठीक है, अब इसमें से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब तिरछे से गुना होता है ना जी, एक मिनट, इसमें से तिरछा गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 25 8 25 8 200, 25 8 200। ठीक है, एक और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। इसका मतलब है वो जो पैसा कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, वो 2000 पैसा कमा रहा है। ठीक है, जिसमें से खर्च भी कर रहा हो इतना भी, और उसमें से खाने पे भी खर्च कर रहा है, दान भी दे रहा है, उसके बाद भी 1400 बचाता है। इसका मतलब पैसा कितना कमाता था, इसका मतलब पैसा जो कमाता है वो 2000 रुपया कमाता है। ठीक है, इसका ही टोटल इनकम निकला था, और ये आपका आया था। आइए आपके लास्ट सवाल था, और यहाँ से सवाल आपके हो गया खत्म। कल हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पर, और इसके बाद चलिए कल ही बताएंगे कौन सा टॉपिक हम लोग कल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग प्रतिशत का भाग बहुत बेहतर तरीका से ख़त्म कर लिए। हो सके तो इस वीडियो को बहुत तरह से अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आपका लास्ट वीडियो था, और समझने का प्रयास कीजिए। आज जो टॉपिक है आपको मतलब इंटरेस्टिंग ही था, टॉपिक था, कोई भारी तो था नहीं। और तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है, इस भूलिएगा मत, पहले आप भूल जाते हैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।